जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जलियांवाला बाग पढ़ेंगे। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने से पहले हम लोग को रॉलेट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले समझते हैं आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट को समझते हैं। तो देखिए रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट आया कब था? 19 मार्च सन 1919 को। और किसने, कौन लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। किसने? सर सिडनी रॉलेट ने। देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या है? तो देखिए क्या है, एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। और इस कानून का उद्देश्य क्या था? क्रांति का दमन, मतलब जो देश आजादी की क्रांतियां हो रही थी कि मतलब देश आजाद हो तो उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए। फिर देखिए, और इसको काला कानून किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, बिना दलील, मतलब आप इसमें दलील नहीं रख सकते थे कि जैसे आप कुछ कर नहीं सकते थे। फिर देखिए बिना वकील, आप इसमें वकील नहीं रख सकते थे। फिर बिना अपील, जैसे वो अपील वाला समझिए, जैसे मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां पर आपको सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसी तरह पर इसमें कोई अपील, कोई इसमें सुनवाई, बिना दलील, आपकी कोई दलील नहीं, ना वकील ना अपील, ये समझिए। इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। फिर देखिए इसके, देखिए अब गांधी जी पढ़कर आए थे इंग्लैंड से, कानून की डिग्री हासिल की थी, तो कुछ तो करेंगे। तो देखिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह कब कब लाया? 1919 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह। एक चीज यहाँ पर समझिए, हम आपको ये दूसरी वीडियो में बताएंगे कि आखिर गांधी जी ने कौन कौन से कानून लेकर आए, आखिर कानून में कौन कौन से आंदोलन उन्होंने किए। तो वो हम दूसरे वीडियो में जब गांधी जी को पढ़ेंगे तब वहां पर समझेंगे। देखिए फिर रॉलेट ये कब, तो अब जैसे रॉलेट एक्ट उन्होंने जगह जगह फैला दिया, सबको मतलब लीडर बनाकर, हर जगह एक लीडर रखकर वहां पर अपना इन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो देखिए 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद, एक लोग थे स्वामी श्रद्धानंद, वहां पर इनको लीडर बनाया गया दिल्ली का। और इन्होंने एक और अपना आंदोलन शुरू किया, कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन। फिर देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, कर मत दो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो सरदार पटेल जी ने दिया। किसने दिया? सरदार पटेल जी ने दिया। फिर देखिए एक चीज और पूछता है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन किसने नारा दिया? तो देखिए किसने दिया? अमेरिका की क्रांति का यह नारा है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में विधानसभा में अमेरिका वाले को नहीं बैठने दिया जाता, उनको बैन कर दिया गया था, इसलिए यह नारा दिया गया, कर मत दो आंदोलन। यहाँ पर देखिए फिर 6 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी एक हड़ताल रख दी, पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल गांधी जी ने रख दी। फिर देखिए 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया। किसको? गांधी जी को भेज दिया गया। फिर देखिए सत्याग्रह का केंद्र पंजाब, सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा केंद्र था जो गांधी जी ने शुरू किया था, वो कहाँ था? वो पंजाब में था। और इसके 2 बड़े लीडर कौन कौन थे? इसके 2 बड़े लीडर थे, क्या कहते हैं, शमसुद्दीन खिचड़ू और सत्यपाल और शमसुद्दीन खिचड़ू, इसके 2 सबसे बड़े लीडर थे। और गांधी जी को पहले तो 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 अप्रैल को इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब बहुत अहम भूमिका ये सब चीजें निभाती हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो हम बगल में जा रहे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल के बताते हैं आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था, क्या हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने से पहले हमको रॉलेट एक्ट समझना जरूरी था। तो देखिए फिर हमारे, देखिए जो जलियांवाला बाग में आखिर सब लोग गए क्यों थे? तो वहां पर सब लोग शांति विरोध प्रदर्शन करने गए थे, क्योंकि देखिए सत्यपाल और शमसुद्दीन खिचड़ी जो वहां पर वो दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था पंजाब में, तो उस पर सब लोग एक शांति विरोध प्रदर्शन करने गए थे जलियांवाला बाग। और उस 13 अप्रैल 1919 में उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन जब रबी फसल मतलब जब गेहूं कटता है, तो पंजाब में बहुत प्रमुख त्योहार है बैसाखी। तो वो वहां पर उस दिन बैसाखी का भी दिन था और सब लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के थे, मतलब कोई ना कोई कुछ आराम से सब लोग कह रहे थे कि क्यों गिरफ्तार कर लिया ये वो। तो फिर देखिए
तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। जैसे इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। फिर हमारा देखिए पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये विरोध कहाँ पर हो रहा था? शांति विरोध प्रदर्शन पंजाब में हो रहा था, पंजाब। तो इसीलिए वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ओडायन ने ऑर्डर किया किसको? अमृतसर के सेनापति, क्योंकि देखिए ये तो पूरे पंजाब का है, लेकिन ये अमृतसर में हो रहा था ना, जलियांवाला बाग में, मतलब शांति विरोध प्रदर्शन। तो उसने आर को गोली मारने का आदेश दे दिया। किसको? आर को। फिर देखिए तो वो अपना एक ट्रिक यहाँ पर याद कर लीजिए, ओडायर मतलब ऑर्डर जिसने दिया उसका नाम ओडायर था, क्योंकि वो पूरा पंजाब का था। जैसे इस समय मुख्यमंत्री लोग हैं स्टेट में, उसे उस समय कौन होते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। ठीक, व्यापारी हमारा समझिए। हाँ, तो किसी ने आर को आदेश दिया कि आप जाइए गोली चला दीजिए, मतलब गोली, क्योंकि और फिर जो ये जलियांवाला बाग था वहां पर से निकलने के लिए एक ही गेट था, एक ही रास्ता। ठीक, तो वो अपना गोरखा रेजिमेंट लेके कहा 3 मिनट के अंदर मतलब ये पूरा बाग खाली कर दो वरना हम गोलियां चला देंगे। फिर 3 मिनट बाद उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोगों की हत्या हुई। मतलब उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, कि पता नहीं कितने लोग मारे गए, घायल हुए, सब जितने लोग वहां पर थे। फिर देखिए, और यहाँ पर भारतीय गद्दार हंसराज, क्योंकि इसी ने बताया था वहां पर ये होने वाला, इतने लोग आएंगे ये वो। क्योंकि एक चीज किसी ने सही कहा है कि ज्यादा तकलीफ अपने ही देते हैं, औरों को क्या पता कि दिल में आखिर दर्द कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय गद्दार कौन था? हंसराज, इसी ने बताया था सब कुछ। फिर देखिए, तो फिर ये हत्याकांड के बाद कुछ त्याग, मतलब जो हमारे लोग थे उन्होंने कुछ त्याग कर दिया, क्योंकि जैसे इस समय हमारा मंत्रिमंडल है वैसे उस समय भी मंत्रिमंडल हुआ करता था। वहां पर भी लोग कुछ अपने भी थे, कुछ मतलब इंग्लैंड के भी थे, तो सब लोग एक कमेटी बनाते थे कि आखिर क्या हो क्या ना हो। तो देखिए सब, एक लोग का नाम था शंकरण नायर, जो वायसराय परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया थे। फिर जमनाल जो राय बहादुर पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर गांधी जी ने कैंसर हिंद से इस्तीफा दे दिया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सन नाइटहुड से कहा तुम लोग ऐसा सब करोगे, तो इसीलिए उन्होंने इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया, त्याग कर दिया अपने पद से, कि हमको नहीं चाहिए आप लोग इस तरह निर्दोष लोगों को मार रहे हो। फिर देखिए, तो हाँ, तो इतना सब विरोध प्रदर्शन होने का, तो चेम्सफोर्ड ने एक कमेटी बैठाई, मतलब जांच आयोग। देखिए जांच आयोग, जिसका क्या नाम था? हंटर आयोग जो था, ये का 1919 में जो हुआ था, जिसमें 3 हमारे भारतीय थे और 5 इंग्लैंड के थे, कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। तो इन लोगों का जो परिणाम मतलब रिजल्ट था, इन लोगों ने जांच करके जो बताया, उन्होंने डायर को निर्दोष करार दिया, मतलब डायर निर्दोष उन्होंने बताया डायर को। और फिर सिर्फ बता 379 लोगों की मृत्यु हुई, 379 लोगों की, लेकिन असल में कम से कम 1600 लोग मारे गए थे। लगभग इन लोगों ने 4 गुना कम करके बताया, 4 गुना कम लोगों को बताया कि मारे गए हैं। फिर देखिए, और फिर हमारे इधर भी एक लोग थे मदन मोहन मालवीय, ये भी अपना जांच कर रहे थे और इन्होंने डायर को दोषी ठहराया, कहा डायर दोषी, लेकिन ये अपने यहाँ के थे, इनकी कोई मान्यता नहीं थी, इनकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। फिर देखिए जनरल डायर ओ डायर ने मारा। अब फिर ये इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड में इसको तलवार देके इतना कहा कि सही क्या तुम लोगों को मारा। लेकिन उसके 21 साल बाद सन 1940 में उधम सिंह, कहाँ के? अमृतसर के, ये गए इंग्लैंड में। वहां पर गए, कहाँ पर? कॉन्टेक्स एक हॉल है, वहां पर गए, वहां पर ओ डायर था। वहां पर एक लोग से पूछा ओ डायर कौन है, उन्होंने बताया, वो कहे ये ओ डायर है। गए, बंदूक निकाले, धाए किए, तुरंत उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, जनरल डायर की हत्या कर दी। कहा तुम ही था जो 21 साल पहले अमृतसर में जलियांवाला बाग में हमारे लोगों को मारा था, इसीलिए उसने वहां पर उन लोगों की उसने जनरल डायर की हत्या कर दी और बाद में उसको वहीं पर इंग्लैंड में फांसी हो गई। तो देखिए, आई होप आपको ये हमारे टॉपिक पसंद आया होगा। देखिए इसके बाद हम
पहले हम लोग बगल बगल का इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि जब मान लीजिए हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़े तो गांधी जी में रॉलेट एक्ट आएगा, तो हमको पूरा फोकस गांधी जी पे करना पड़ेगा, ना कि फिर से रॉलेट एक्ट बगैर वैसे पढ़ने से बीच में कंसंट्रेशन हट जाता है। इसीलिए हम लोग बगल बगल का पहले पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।